आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है लिमिट का, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे भाई, लेक्चर नंबर 2 पे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म का थोड़ा सा मैंने आपको हिंट किया था, ठीक है, थोड़ा सा क्या किया था मैंने, हिंट किया था। अब देखिएगा यहाँ पे आज थोड़ा सा अगेन फ्लैशबैक में जाते हैं ताकि हम आज क्वेश्चन कर पाए। देखो टोटल अपने पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। कितने होते हैं? 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला होता है आपके पास 0/0, दूसरा होता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तीसरा होता है आपके पास 0 क्रॉस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, देन 0 पावर में 0, इनफाइनाइट पावर में 0, और लास्ट वन है 1 रेज़ टू पावर ऑफ इनफाइनाइट। अब ये जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यहीं से आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है श्योर। ध्यान दीजिएगा, 110% यदि जे लिमिट से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब ये 7 है, अब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसके क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास टोटल 7 है, उसको पेयर में सॉल्व करेंगे। पेयर में इन द सेंस सबसे पहले पकड़ेंगे 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है एक जैसा है, ठीक है। आफ्टर देन सेकंड पकड़ेंगे 0 क्रॉस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। नेक्स्ट है आपके पास 0 पावर में 0 और इनफाइनाइट पावर में इनफाइनाइट। ये सब पेयरिंग में सॉल्व करेंगे। और एट द लिस्ट जो लास्ट है उसको एक सेपरेट मेथड होता है, उससे हम डील करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। पहला क्या है आपका, पेयर वाइज कर रहे हैं ना, चाहे आप 0/0 की बात करो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की बात करो, ठीक, दोनों को एक जैसे ही सॉल्व करना है तो एक साथ ही लेके चलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको करना क्या है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, काम खत्म। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि पुट लिमिट एंड चेक फॉर्म। पहले क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे और चेक करोगे किस फॉर्म का क्वेश्चन है, मतलब किस फॉर्म का मतलब किस इंडिटरमिनेंट का है, ठीक है। जैसे इंडिटरमिनेंट आ गया, कौन सा है भाई, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आया, आपके पास 3 मेथड नंबर 1 या तरीका नंबर 1 फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, लॉपिटल रूल, ये 3 होते हैं आपके पास। ये 2 मेथड है, ये रूल है, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई एक जो आपको पसंद आएगा या जिससे आपका कमांड होगा, जिस पे आपको, उससे आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, और फाइनल आंसर डिकोड करोगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड जो है यहाँ पे जो रूल नंबर 3 है लॉपिटल, वो सिर्फ वैलिड होता है 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अदर 2 जो मेथड्स है आपके पास 1 और 2, ये बाकी में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लॉपिटल ओनली जो फर्स्ट पेयर है ना, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, उसी बस में एप्लीकेबल है, कहीं और एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी 0/0 आएगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा, आप उन तीनों में से कोई एक मेथड यूज करोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। आफ्टर क्वेश्चन लेने के बाद, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ये मेथड कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेथड पकड़ो फैक्टराइजेशन, ओके, मतलब आपको फैक्टर्स करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, टोटल 3 क्वेश्चन है ना इसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, मैं एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन में पहला आपके पास क्या है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 2 या x अप्रोचिंग टू 2, मींस x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा, बट 2 प्लस और 2 माइनस पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 4, ठीक है। हमने वापस से क्वेश्चन लिखा। अब आपको क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है भाई, स्टेप नंबर 1 आपको पुट करना है। क्या पुट करना है, x की वैल्यू 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करना है, ऐसे समझो बस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, ओके। नीचे क्या हो गया भाई, 4 माइनस 4, ये देखो कैंसल आउट हो गया,
6 प्लस 4 10, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या मिला भाई 0/0। ये हो गया आपके पास 0/0 फॉर्म में। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है भाई कि आपको इन तीनों में से एक मेथड यूज करना है। बट ये मेथड कौन है भाई, जिसको बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों में से कोई भी मेथड यूज करो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसमें कोई डिफर नहीं करेगा आंसर्स में। तो देखो ध्यान दीजिएगा, पहला फैक्टराइजेशन की बात करो तो फैक्टर करना। फैक्टर करना मतलब आपके पास वे नंबर्स होने चाहिए जिससे डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर क्या हो 0, वो सब फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे निकालते हैं, दो तरीके से, तो फार्मूला मेथड या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो जाएगा आपके पास x² मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिए 6 मिला है ना, एडिशन में -5 चाहिए, तो क्या होगा भाई -3x - 2x + 6 अपॉन x। देखो स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं क्योंकि 4 है। आफ्टर देन क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ से देखिए कॉमन क्या है x, बचेगा क्या x - 3। आपको इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आफ्टर कॉपी पेस्ट करने के बाद ये हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि क्या चाहिए आपको -2x चाहिए प्लस 6 चाहिए, तो भाई -2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, क्यों, क्योंकि a² - b² तो a + b a - b, ये हो गया। अब देखिएगा आगे लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ से कॉमन क्या है भाई x - 3 है, और क्या बच जाएगा बाकी रिमेनिंग x - 2, नीचे क्या है x + 2 और x - 2। अब देखिएगा x - 2 कैंसल आउट। आफ्टर कैंसिलेशन आपको क्या क्या मिला, लिख देता हूं मैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x - 3 अपॉन x + 4 नहीं ओनली 2 x + 2। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, अगेन सिंप्लीफिकेशन के बाद वंस अगेन स्टेप नंबर 1 को रिपीट करिए। यदि स्टेप नंबर 1 को अगेन रिपीट करोगे और वैल्यू फाइनाइट आ गया, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो अगेन रिपीट करेंगे अपन किसको, स्टेप नंबर 1 को। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 1 को रिपीट करोगे मतलब क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे। लिमिट पुट कैसे होगा भाई, ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू पुट अप करोगे 2, जैसे x की वैल्यू 2 पुट अप करोगे आपको क्या मिलेगा 2 - 3 अपॉन 2 + 2। देख लीजिएगा x - 3 है ना, तो 2 - 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर है भाई 1/4। देखो 1/4 एक क्या है फाइनाइट क्वांटिटी, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोग तेजी से नोट करिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, ओके, कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² प्लस x log x बेस e मतलब नेचुरल लॉग है, ठीक है, माइनस ln x - 1 अपॉन x² - 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके बोल सकते हो, तीनों में से जिसको यूज करना कर सकते हो, लेकिन टॉपिक अपन क्या यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं। आगे जाके अपन इसको लॉपिटल से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब वो लॉपिटल के ऊपर आएंगे तब। अब देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करिए, जब फैक्टराइज करना हो ऐसा, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना चाहो तो कर सकते हो। बट यदि कुछ कॉमन चीजें निकल रही या कुछ पेयरिंग बन रही तो पेयर ही बना लो। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मैं पकड़ूं
तो यहाँ से कुछ कॉमन है ln x। यदि इन दोनों को पकड़ूं तो ध्यान दीजिएगा एक पेयर बनता है। क्या पेयर बनता है? x स्क्वायर माइनस 1, मतलब x प्लस 1 x माइनस 1 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा लिख दे रहा हूँ मैं लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक है, आफ्टर पेयर बनाने के बाद या फिर पेयर ही बना दो पहले। x माइनस 1 माइनस 1 है मतलब स्क्वायर का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस x ln x माइनस ln x अपॉन क्या है? ध्यान दीजिएगा अपन इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 1 है तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? x प्लस 1 x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए कॉमन क्या है? प्लस ln x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1 और नीचे में क्या है भाई आपके पास? x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यों लिखे? ध्यान देना, अपने को फैक्टर करना है ना। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने यहाँ पे चेक ही नहीं किया। ठीक, चलो चेक करके भी देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या पुट अप करते हैं हम लोग? 1। x की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। चलो यहाँ कर देते हैं अपन। x की वैल्यू 1 मतलब 1, ये हो गया प्लस 1 ln 1 माइनस ln 1 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों कैंसिल आउट तो क्या मिला भाई? 0 मिल गया। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ये भी खत्म। अब ध्यान देना ln 1 की वैल्यू वैसे भी 0 होता है, बट यहाँ देखो एक प्लस में माइनस, ये भी खत्म। तो आपको क्या मिला? 0। ये हो गया फाइनल, आपको 0/0 फॉर्मेट मिल गया। जब 0/0 फॉर्मेट मिल गया इसका मतलब क्या यूज करोगे? फैक्टराइजेशन, लॉपिटल या स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो मैं फैक्टराइजेशन यूज कर रहा हूँ। अब देखिएगा कुछ कॉमन है शायद यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 1। देखो ऊपर से क्या कॉमन है भाई? x माइनस 1 कॉमन है, बच क्या गया आपके पास? x प्लस 1 प्लस ln x, ये बच गया आपके पास। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ क्या है भाई आपके पास? x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट क्योंकि सेम है आपके पास और दोनों कैसी क्वांटिटी है? नॉन जीरो क्वांटिटीज है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट आपके पास जो रिमेनिंग डेटा है वो क्या है भाई? x टेंडिंग टू 1 ln ऑफ x प्लस 1 आगे पीछे लिख सकते हो और नीचे क्या है भाई? x प्लस 1, काटना मत। ठीक है, बीच में प्लस है। अब वैल्यू पुट अप करिए, लिमिट पुट करो। आफ्टर लिमिट पुट करने के बाद आपको मिलेगा ln 1 प्लस 1 नीचे क्या हो गया? 1 प्लस 1। तो देखिए भाई आपके पास क्या हो गया? ln 1 की वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 2/2, तो फाइनल आंसर है 1। ये हो गया आपके पास सेकेंड का आंसर। ठीक है, ओके, ये भी कंप्लीट। ओके, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। नोट करिए इसको। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इस मेथड का। ठीक है, बाद में सब यूज करेंगे। ठीक, सिर्फ आपको ये मेथड, ये टॉपिक जो है ना फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको सिखा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे थर्ड में आते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/4 1 माइनस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 4x है। अपने को दुनिया का पहला काम क्या करना है भाई? कि लिमिट पुट करना है। क्या करना है अपने को? लिमिट पुट करना है। आफ्टर लिमिट पुट करने के बाद क्या चेक करना है कि फॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पे लिमिट पुट होगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin 2 इंटू π/4। लिमिट पुट करने का मतलब क्या होता है? जहाँ पे x होगा वहां पे क्या करिए आप, ये जो है ना π/4 या 0 या 1 x टेंडिंग टू जो बनने की कोशिश कर रहा है x, उसको पुट अप कर। ठीक है, तो 1 प्लस cos 4 π/4। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 मिलेगा यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास फाइनल क्या क्या मिला है भाई? 1 माइनस sin π अपॉन 1 प्लस cos π। अब देखो
अच्छा पाई बाई 2 है, ओके। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होता है 1। तो क्या मिला भाई 1 माइनस 1, नीचे क्या है 1 प्लस cos पाई की वैल्यू क्या होता है -1, cos पाई की वैल्यू क्या होता है -1। तो देखो भाई कैंसिल आउट, तो फाइनल क्या मिला 0/0 फॉर्मेट। अब 0/0 आने पे तीन मेथड है, तीनों में से जिसको यूज करना है कर दो, बट अभी पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है फर्स्ट, ठीक है, तो उसी का यूज करें। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूं लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, देखो 1 माइनस साइन 2x है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को वैल्यू चाहिए, या फिर वैल्यू चाहिए मतलब कुछ आइडेंटिटी यूज करो ताकि क्या हो सके, कुछ चीजें कॉमन निकल सके। तो ध्यान दीजिएगा, मैं काम करता हूँ 1 को क्या लिख सकता हूँ भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, प्लस 9 10 की आइडेंटिटी है, माइनस देखो ये क्या आ गया आपके पास 0/0 है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 0/0 फॉर्म है। साइन 2x का क्या होता है भाई फॉर्मूला 2 sin x cos x, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। नीचे में क्या है 1 प्लस cos 4x है, 1 प्लस cos 4x क्या होता है ध्यान देना, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ध्यान रखना फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ क्या है डबल है, तो यहाँ क्या है हाफ है, जस्ट हाफ होता है ना, यदि यहाँ 4 होगा तो यहाँ क्या होगा 2 होगा, तो क्या हो जाएगा भाई 2 cos स्क्वायर 2x, ये हो गया, ठीक है। सब फॉर्मूले को साइड में लिखते चलना। अब अगला नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा कुछ दिख रहा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं a, एक काम करते हैं इसको इंटरचेंज करो, तो हमेशा याद रखना cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर करके आप डील करना ताकि आपको बहुत आसान हो जाए। ये क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब रही बात कि नीचे क्या है, देखो cos 2x का फार्मूला क्या होता है भाई, cos 2x का फार्मूला था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ तो cos 2x है ही नहीं है, तो cos स्क्वायर 2x है, तब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तब तो बन गया फार्मूला। तो जैसे ही फार्मूला बनेगा आपको क्या हो जाएगा ध्यान देना 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये cos 2x का फार्मूला है। अब देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, x टेंडिंग टू पाई बाई 4, ये हो गया cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब कोशिश क्या करना है भाई कैंसिल करना पड़ेगा, क्यों कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान देना जैसे लिमिट पुट अप करोगे अगेन 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा, तब तो फंस जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको रिमूव करना है, रिमूव करना मतलब ऊपर नीचे सेम लेके आना है। तो यहाँ पे 2 पहले से लिख दो, तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस b, ठीक है, इंटू a माइनस b लिख सकते हैं अपन, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, पूरे का क्या है आपके पास होल स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा आपके पास cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, थोड़ा स्पेस की कमी है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा भाई 2 तो बैठा है, स्क्वायर है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग आपको मिलेगा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई। अब देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, तो नीचे तक तो आना ही पड़ेगा। तो देखो भाई क्या क्या कैंसिल होगा, ये देखो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट, ठीक है, सेम है। अब आपके पास क्या क्या रिमेनिंग है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, ठीक है, ऊपर बच गया 1, नीचे बच रहा 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देखो ध्यान देना माइनस वाली वैल्यूज हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, पॉजिटिव वाली वैल्यू आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अब एक काम करो
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगेन क्या करोगे, लिमिट पुट करके देखो। लिमिट पुट करने का मतलब x की वैल्यू पुट अप करो π/4। जैसे ही π/4 पुट अप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/2 cos π/4 क्या होता है 1/√2 और sin π/4 क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला भाई 1 क्या हो जाएगा 2/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला भाई आपको 1/2 इंटू 4/2 तो क्या मिला 1/4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। ये मेथड नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब चलते हैं अपने मेथड नंबर 2 की तरफ। अपन ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफी पीछे हो गया। अगला है आपके पास रेशनलाइजेशन। ठीक है, आपको क्या करना है रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, और कब करना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक है, अगला सेकंड क्या है आपके पास रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान देना कब करना है, क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कब करना है। इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है जब रूट दिखे तो क्या करो रेशनलाइज करो। ठीक है, क्या करो रेशनलाइज करो। ध्यान देना जब रूट दिखे तो क्या करना है रेशनलाइज करना। मतलब जब भी आपके पास रूट वाले क्वेश्चन दिखेगा आपको क्या करना है रेशनलाइज करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इवैल्यूएट। ठीक, क्या है भाई क्वेश्चन में, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, रूट ओवर ऑफ 2 प्लस x माइनस √2 अपॉन x। ये आपके पास क्वेश्चन है ना। ठीक है, और बोलेगा इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है भाई, सबसे पहला कार्यक्रम देखो, कोई भी क्वेश्चन आए कैसा भी क्वेश्चन आए कोई भी फॉर्म हो, पहला कार्यक्रम ऑलवेज पुट लिमिट एंड चेक फॉर्म। ठीक है, तो लिमिट पुट करके देखो। तो जैसे ही स्टेप नंबर 1 की तरफ बढ़ोगे तो क्या करना पड़ता है अपने को, लिमिट पुट करना पड़ता है। तो लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करने का मतलब x की वैल्यू 0 पुट करो। आफ्टर 0 पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, रूट वाला 2 प्लस 0 माइनस √2 अपॉन 0। तो आपके पास क्या मिला भाई 0/0 मिल गया फॉर्मेट। जैसे फॉर्मेट आया f, r और l तीनों में से एक को फॉलो करना है। देखो पहला तो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड में आया है भाई, सेकंड में मतलब रेशनलाइज करना है। मींस क्या होगा आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √2 प्लस x माइनस √2 अपॉन x। ठीक, रेशनलाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि नीचे वाली वैल्यू को ही साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे आपका सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, डिवाइड करते हैं, काम करते हैं, इसको लिख देते हैं अपन √2 प्लस x प्लस √2 अपॉन √2 प्लस x प्लस √2 से डिवाइड करते। मतलब अल्टीमेटली जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको हटाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, नीचे क्या हो जाएगा x √2 प्लस x प्लस √2, ये हो गया आपके पास। ठीक है, ऊपर देखो क्या हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी लिखा तो क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन ऐसे लिखेंगे। आफ्टर देन क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0,
ओके, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा ऊपर में, नीचे क्या हो जाएगा x रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, अब देखो भाई ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट। अब बच क्या गया यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर बच गया x, नीचे भी बच गया x, और अंदर क्या बचा भाई रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट। ओके, अब क्या करना है, लिमिट पुट करो, तो लिमिट पुट करने पे क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 0 प्लस रूट 2, प्लस है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में दिक्कत होना है, तो क्या मिला 1 अपॉन 2 रूट 2। अब ध्यान देना एक चीज और, डिनोमिनेटर में कुछ कुछ चीजें नहीं आनी चाहिए, उसको पसंद नहीं। पहली चीज डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली क्या चीज, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग 12th वाले हो तो आई होप आप मुझे पता हो या आपको भी पता होगा कि आयोटा क्या होता है। ठीक है, 3 चीजें पसंद नहीं, इसमें से एक चीज यहाँ पे आ गया, तो क्या करना है उसको हटाना है। तो हटाना क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 रूट 2 है, तो एक काम करो रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 का डिवाइड, तो क्या मिला रूट 2 अपॉन 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a लिख देता हूं मैं, a रूट ओवर ऑफ a प्लस 2x माइनस रूट 3x अपॉन रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, ये आपके पास है। ठीक है, ओके, ठीक क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, एस इक्वल पुट लिमिट एंड चेक फॉर्म। ठीक है, तो जैसे लिमिट पुट करोगे क्या मिलेगा, यहाँ से a प्लस 2a माइनस रूट 3a अपॉन रूट 3a प्लस a माइनस 2 रूट a, यहाँ तक हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा 0/0 फॉर्मेट। जैसे 0/0 फॉर्मेट मिल गया, एज यूजुअल आपको क्या करना है, तीनों में से एक मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रूट दिखे तो अपने को क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज किसको करोगे भाई, आप करो डिनोमिनेटर को। ठीक है, ये आपके ऊपर है, किसी को भी कर सकते हो, बस एक काम करना है कि वैल्यूज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई निगेटिव है, अब एक काम करता हूँ, चलो लिमिट x टेंडिंग टू a, दोनों को रेशनलाइज करते हैं। क्यों, इससे क्या हो जाएगा, आपका एक फायदा होगा ना भाई, निगेटिव वाली चीजें हट जानी है। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x, ये हो गया भाई। एक काम करिएगा कि इसमें रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x का डिवाइड करिए, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो a प्लस 2x प्लस रूट 3x, इसका क्या फायदा होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपनी वैल्यू आ जाएगी। अब सिमिलर में देखिएगा, ऊपर में काम खत्म, नीचे में क्या है भाई, रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x है। एक काम करिएगा, रूट 3a प्लस x प्लस रूट x इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, ये हो गया। अब जैसे ये करोगे आपको क्या दिखेगा भाई, a माइनस बी, a प्लस बी दिखा। देखो अल्टीमेटली गोल ये होना चाहिए 0 ना बने, तो यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू a, ये क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 2x का
होल स्क्वायर ऐसे लिखोगे माइनस √3x का होल स्क्वायर, ये हो गया ऊपर का पहला, ये दोनों को टेल हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया है, वो वैल्यू बच गया ना आपके पास, क्या बचा है √3a + x + 2√x, ये बच गया था, ये भी खत्म, ये हो गया न्यूमरेटर का काम खत्म। डिनोमिनेटर में देखो √a + 2x + √3x, देखो जहां जहां प्लस है वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, जहां माइनस वहीं पे a + b, a - b दिखा तो यहाँ क्या हो जाएगा a² - b², a² - b²। ठीक है, अब देखिएगा आगे लिमिट x टेंडिंग टू a, ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास a + 2x - 3x हो गया ये। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा आपके पास √3a + x + 2√x। ठीक है, अब देखिएगा आगे नीचे में क्या है भाई आपके पास a + 2x + √3x, इतना ही है। यहाँ देखिए आपके पास क्या बच गया है, यहाँ पे 3a + x - 2 की जगह क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 4x, क्या हो जाएगा ये 4x, ये हो गया आपके पास। ठीक, अब देखते हैं आगे फर्दर कैलकुलेट को, तो आपको क्या मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू a - x √3a + x + 2√x, नीचे क्या है भाई आपके पास √a + 2x + √3x, यहाँ क्या होगा भाई 3a - क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास -3x, ऐसे मिलेगा -3x 1 - 4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेके बाहर फेंक दो, ये देखो a - x कैंसल आउट। तो आफ्टर कैंसलेशन क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, क्या बच गया √3a + x + 2√x, ये न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है भाई आपके पास √a + 2x + √3x। ध्यान दीजिएगा, बस पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, नेगेटिव आएगा तो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आगे क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। जैसे लिमिट पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिख देता हूँ x = एक मिनट a। ठीक, तो आपको यहाँ से क्या मिला 1/3 पहले से बैठा है, ऊपर देखो आपके पास क्या है √4a बनेगा। जैसे x की वैल्यू पुट अप करोगे 3 + 1 4 हो गया + 2√a, नीचे क्या हो जाएगा √3a + √3a, ये मिल गया। अब देखिएगा आगे 1/3 तो पहले से है, ये क्या हो जाएगा 2√a + 2√a, और नीचे क्या हो गया भाई आपके पास 2√3a, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये पूरे में आएगा। ठीक है, ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट आगे क्या करोगे 1/3 है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4√a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, इसको क्या लिख सकते हैं √3 × √a लिख दूं, तो यहाँ से देखिएगा आपके पास ये दोनों कैंसल आउट, ये गया ये गया, तो आपके पास क्या मिला 2/3√3 मिल गया। अपने को क्या पता है भाई डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अपने को पसंद नहीं है, तो एक काम करते हैं √3 का मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड, ये कैंसल आउट हो गया आपके पास। अच्छा, कैंसल भी क्या करना है वही आएगा, ठीक है, कैंसल नहीं करना है। तो 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 9, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, काटे नहीं ना, कैंसल नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नोट करिए इसको, ये आपका रैशनलाइजेशन है। देखो ये दूसरा मेथड भी कंप्लीट हो गया। ध्यान देना बस कि आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, कब करना है, रूट दिखे तब करना है।
ठीक है। अब लास्ट आज का देखो, ये समझ में आ गया, मान के चलो आपका लगभग चैप्टर इजी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं इस मेथड्स का यूज करके। चलिए, आपको मेथड बस समझना है, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लिमिट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बने। लिमिट और आपके एक और चैप्टर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो एक ऐसा चैप्टर है कि आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन आए कैसे भी आए, चाहे मेंस का हो चाहे एडवांस का बन जाना है, ठीक है। चलिए, लास्ट थर्ड मेथड, लॉपिटल रूल, ठीक है। लॉपिटल रूल में क्या करना है, ध्यान देना, ये किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर 0/0 और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट। अदर कोई भी फॉर्मेट आया तो आपको नहीं बनाना है, ना ही यूज करना है लॉपिटल, ठीक है, जब तक 0/0 ना बने या इनफिनाइट बाय इनफिनाइट ना बने। तो इसके लिए बेसिक, ठीक है, बेसिक क्या कहता है, आपको बस कुछ स्टैंडर्ड जो फंक्शंस है या जो फंक्शंस है उसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, बस काम खत्म। जैसे कि d/dx ऑफ sin x, d/dx ऑफ cos x, d/dx ऑफ tan x, d/dx ऑफ cot x, d/dx ऑफ sec x, d/dx ऑफ cosec x, ठीक है, d/dx ऑफ x के पावर में n, d/dx ऑफ ln x, d/dx ऑफ e के पावर में x, ठीक है, इतना तो आपको चाहिए। और किसी का, ठीक है, मिनिमम इतना तो अपने को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और कुछ है तो देख लेता हूं मैं, ठीक है, बस बेसिक इतना ही आना चाहिए। अब देखते हैं, यदि d/dx ऑफ sin x है, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है आपके पास sec स्क्वायर x, ठीक है, cot x का होता है आपके पास माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, ओके, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। x के पावर में n है आपके पास, उसका क्या होता है n, x के पावर में n-1। जब हम लोग एमओडी पढ़ाएंगे ना, ये क्यों आता है वहां पे बताऊंगा, ठीक है। आगे ln x का होता है 1/x, a के पावर में x का क्या होता है भाई, a के पावर में x ln ऑफ a, ठीक है, आपको इतना चीजें याद रखनी पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड कुछ रूल्स में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा रूल्स। यदि आपके पास दो फंक्शन है a b और बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करो, तब कैसे होगा, ध्यान देना। फर्स्ट देखो a और b है ना, a को फर्स्ट मानो b को सेकंड मानो, तो बस ऐसे ही याद रखना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये याद रखना ये रूल को, ठीक है। जब दो आपके पास फंक्शन कैसे हैं, प्रोडक्ट में है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा रूल है भाई, ये रूल है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना है आपको, उसमें से पहले किसी भी को एक पहला मान लो, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन जैसा नहीं जाएगा, ठीक है, उसमें आइडेंट से जाना पड़ता है। यहाँ किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान लो, बस आंख बंद करके ये सोचो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, काम खत्म, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस में।
चलिए ठीक है, तो पहला रूल हो गया। अब कुछ बेसिक चीजें और आपको याद रखनी है कि यदि आपके पास ठीक है कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नो अवेलेबल है या कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, तब उसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ y = sin 4x का होल स्क्वायर, ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो स्क्वायर है ना, इसको बोलते हैं पावर। जो ऊपर में चढ़ा मतलब पावर। ये पूरा जिसके ऊपर चढ़ा है ना, उसको बोलते हैं बेस। बस समझा रहा हूँ कि करना क्या है ना। ठीक है, ओके, ज्यादा नियम कानून के पीछे नहीं जाना अपने को, बस क्वेश्चन से मतलब है। और जो वेरिएबल होता है ना, उसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो मेथड देखो, यदि आपको डिफरेंशिएट करना है तो मेथड मींस किसके लिए, dy/dx के लिए। तो ध्यान देना, फर्स्ट पहले आप ठीक है पावर को लेके आओगे, पावर के साथ डील करोगे। ठीक है, सेकेंड आप जाओगे किसके लिए, बेस के लिए। बेस से पंगा लेना पड़ेगा। ठीक है, देन एट द एंड आपको जाना पड़ेगा एंगल के पास। किसके पास जाना पड़ेगा, एंगल के पास। ठीक है, चलो मैं इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। dy/dx, तो देखो सबसे पहले पावर के साथ आप ऐसा समझो कि ये पूरा के पूरा क्या x, एक फार्मूला भी लिखा था ना, dy/dx ऑफ x के पावर में n, इसका क्या था n x के पावर में n-1। बस जो भी है ना, इसको क्या समझना है आपको। चलो एक काम कर दो, डब्बा मेथड पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, ऐसा समझो डब्बे का स्क्वायर, y = डब्बे का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, डब्बे का डिफरेंशिएशन करना, डब्बे का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो कैसे होगा, ध्यान देना, dy है आपके पास, मतलब d डब्बे का स्क्वायर, d डब्बे का स्क्वायर, नीचे में क्या चाहिए भाई, d डब्बा चाहिए। बिना डब्बे के डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, देन dy, ध्यान देना, आपने को क्या पता, dy/dx तो होता है। ठीक है, y की जगह क्या था, डब्बे का स्क्वायर। क्लियर, नीचे क्या होना चाहिए, dx चाहिए, dx की जगह क्या लिख दिया, डब्बा, तो dx तो कहीं ना कहीं चाहिए, इसको लिखो dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा डब्बा। तो ध्यान रखना, जो भी आपके पास होगा बेस, उसको ऐसा समझना x। ऐसा x समझोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, d/dx ऑफ sin 4x होल स्क्वायर, यही है। ठीक, इसको समझो x, तो d/dx ऑफ x के पावर में n, तो क्या होता है भाई 2x n-1। समझ में आया, 2x n-1। देन पावर का काम खत्म, देखो पावर का डील हो गया। फिर बेस, फिर क्या करोगे, d/dx ऑफ sin 4x लिखोगे, d/dx ऑफ sin 4x। पावर के बाद डिफरेंशिएशन करने जाओगे बेस के साथ, तो यहाँ देखो क्या होगा, 2 sin 4x, देखो 2 - 1 बन गया। ओके, d/dx ऑफ, ध्यान रखना sin। ओके, अभी हमने क्या लिखा, d/dx ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन देखा क्या था, cos x। यहाँ पे वेरिएबल क्या था आपके पास, सिंगल। ठीक है, मल्टीपल नहीं था, इसलिए क्या उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल था। यहाँ क्या है भाई, है कि नहीं लंबा चौड़ा, तो इसको समझो sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos x। ठीक है, और x की जगह कौन है भाई, 4x। देखो पावर देन बेस, फिर क्या करना पड़ेगा भाई, बेस के बाद अब यूज करना पड़ेगा आपको एंगल को। ठीक है, उसके साथ डील करोगे, तो आपके पास क्या हो गया, ये 2 sin 4x cos 4x, ये हो गया। ठीक है, और ध्यान देना, ऑलवेज ध्यान देना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, और सिर्फ जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 4 तो कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल गया। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो यहाँ से क्या मिला भाई, 4 sin 8x। ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे आंसर होगा। देखो sin 2x का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin x cos x होता है। यहाँ डबल है, यहाँ हाफ और हाफ। अभी अपने पास क्या है, 2
साइन 4x cos 4x है। देखिए यदि यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होना पड़ेगा उसको 8 साइन 8x, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। तो ध्यान देना ऑलवेज जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो पहले लगेगा पावर के साथ डील करना पड़ेगा, देन बेस के साथ, बेस के बाद एंगल के साथ, ठीक है। ये जो रूल है ना, इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है, नोट करिए। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई भी होगी, ठीक है। अब मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक का मतलब इसके क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है, लॉपिटल से रिलेटेड। देन जेईई मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।